बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम आमिर शहजाद है और आज की जो वीडियो है ये बेसिकली मैं एक क्वेश्चन का आंसर देने जा रहा हूँ जो मुझे अपने एक वीडियो के ऊपर, जो लास्ट वीडियो था रफ कास्टिंग के ऊपर, उसमें डिटेल से 4 से 5 बार रिप्लाई होने के बाद हम लोगों ने फाइनल किया है। तो उस क्वेश्चन का आंसर मैं देने जा रहा हूँ और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग हिली एरिया में अपना रोड का काम कैसे कर सकते हैं अगर हमारे पास नेचुरल ग्राउंड लेवल और डिज़ाइन दोनों दिए गए हों, तो हम सेंट्रल लाइन से वो ऑफसेट कैसे लगा सकते हैं। इस बारे में जितने भी वो क्वेश्चन मुझसे कमेंट्स में पूछे गए हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं कोशिश करूँगा इन तमाम चीज़ों का आंसर करने के लिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं क्या करता हूँ कि अपने उस क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ जो मुझसे पूछे गए हैं। तो ये जोकर हैं कोई, इन्होंने मुझे सबसे पहले जो बात शुरू में सबसे पहले जो इस वीडियो पे पूछी थी तो वो ये थी कि उन्होंने कहा सर थोड़ा सा गाइड कर दें कि प्लीज़ ओरिएंटेशन या रिसेक्शन में मैक्सिमम कितना मिलीमीटर का फ़र्क आता है कोई पॉइंट लगाने के लिए, और उस पॉइंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जो पॉइंट लगाते हैं। मैं बारह इसे क्लोज करें तो ये कुछ इस तरह से हो, कहते हैं जी मैक्सिमम कितना फ़र्क हमें ओरिएंटेशन में चल जाता है। तो मैंने अपने हिसाब से उनको आंसर दे दिया है। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जो ये वीडियो देख रही हैं वो इसका कमेंट्स में लाजमी रिप्लाई करें कि अगर हम ओरिएंटेशन या रिसेक्शन करते हैं तो उसमें मैक्सिमम टॉलरेंस हमें कितना अलो होता है। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ के बारे में अपनी राय ज़रूर नीचे कमेंट्स में दें। और नीचे दूसरी जगह फिर जब रिप्लाई आता है तो ये नीचे कह रहे हैं कि पहले तो उन्होंने कहा कि शुक्रिया आमिर साहब कि आपने जो मतलब कि जो रिप्लाई दिया, उसके बाद कह रहे हैं कि रोड की सेंट्रल लाइन लगानी है। उसके बाद ड्राइंग के मुताबिक सेंट्रल लाइन में राइट और लेफ्ट में ऑफसेट लगाते हैं। मुझे वो ऑफसेट वाली ड्राइंग की समझ नहीं आ रही। सो आप उस ड्राइंग को फ़ोटो भेज रहा हूँ, तो आप मुझे अपना ईमेल सेंड कर दें और एक वीडियो में ये तमाम चीज़ें एक्सप्लेन करके यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दें ताकि दूसरों का भी इससे फ़ायदा हो जाए। ठीक है जी। तो मैंने फिर उनको रिप्लाई किया था कि आप ड्राइंग दे दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा ताकि मैं उसको डिटेल से देख सकूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे पास ड्राइंग नहीं है। उनके पास 3 से 4 डिफरेंट फ़ोटो उन्होंने मुझे भेजी हैं, जो 3 फ़ोटोज़ हैं तो वो मेरे ईमेल पर रिसीव हुई हैं। तो उसमें ये कंटिन्यू कन्वर्सेशन है। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि ये ज़रूर स्टडी करें, इसको रीड करें और मुझे भी बताएं अगर कहीं मुझसे भी रिप्लाई में कहीं से मिस्टेक होती है। फाइनली जो लास्ट रिप्लाई उनकी तरफ से क्वेश्चन का आया था वो ये था, उसको मैं पूरा तरह रीड कर लेता हूँ कि सर आप इन क्रॉस सेक्शन वाली ड्राइंग में मुझे ऑफसेट लगाने हैं सेंट्रल लाइन से। सर मेरा सिंपल क्वेश्चन ये है कि एग्जांपल मुझे एक न्यू रोड बनानी है 5 किलोमीटर की। मेरे पास कंट्रोल पॉइंट है, यानी कंट्रोल पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं और मैंने टोटल स्टेशन से सेंट्रल लाइन लगानी है। सेंट्रल लाइन लगाने के बाद मुझे क्या करना है कि स्टेप बाय स्टेप इस पर एक्सप्लेन कर दी। फर्स्ट लेयर में कितना ऑफसेट लगाना है कॉटन फिल के लिए, और ये तमाम चीज़ें, यानी कॉटन फिल के लिए फर्स्ट लेयर में क्या कितना ऑफसेट लगेगा और सेकंड लेयर और इस तरह समान जो भी चीज़ें हैं। तो उन्होंने कहा है कि ये मुझे आप बता दें। तो ये तमाम चीज़ों को मैं आज के इस वीडियो में कोशिश करूँगा कवर अप करने के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ भी और चीज़ें हैं तो मुझे कमेंट्स में लाजमी पूछें, मैं इसका रिप्लाई कोशिश करता हूँ कि जितना जल्दी हो दे दूँ। और जो लोग पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए रिक्वेस्ट ये है कि अगर वो मुझे यूट्यूब पर सर्च करना चाहें तो यूट्यूब के ऊपर आप AMIRSHAHZAD216 लिख के आप मेरे चैनल को सर्च कर सकते हैं। और इसी तरह से मेरी वेबसाइट है AMIRSHAHZAD216.com लिख के आप इंटर करोगे तो आप मेरी वेबसाइट पे आ जाओगे। यहाँ पे मैं डेली बेसिस पे बहुत सारी पोस्टें जो जॉब्स और काम से रिलेटेड और बहुत सारे ट्यूटोरियल वीडियोस वगैरह अपलोड करता रहता हूँ। इसी तरह अगर आप मुझे फेसबुक के ऊपर मेरे पेज को फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी सेम, आप आमिर शहजाद 216 लिख के आप इंटर करोगे तो आपको मेरा पेज भी मिल जाएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो उन्होंने मुझे ईमेल में 3 पिक्चर सेंड की हैं, तो उसकी ये पहली पिक्चर जो है यहाँ पे ये ओपन हुई है। पहले हम लोग इस पिक्चर को देख लेते हैं। और जहाँ तक ओरिएंटेशन के बारे में पहली बात हुई, तो अगर उस ओरिएंटेशन की अगर हम बात करें तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ओरिएंटेशन की, यहाँ पे जो मैंने पहले ओरिएंटेशन के ऊपर जो वीडियो स्पेशली लेकर TS06 पे बनाई हुई है वो मैं अपलोड कर दूंगा टैब की शक्ल में। वो क्या होता है, जो यहाँ पे ऊपर में आपको जब वीडियो चल रही होगी तो एक पॉइंट्स ऑफ वाइट कलर का नजर आएगा, वहाँ पे उसका लिंक मिल जाएगा। उसके ऊपर क्लिक करके जिन लोगों को ओरिएंटेशन के बारे में नहीं पता तो वहाँ से ओरिएंटेशन या रिसेक्शन दोनों का लिंक मैं इसी जगह पे जहाँ भी बोल रहा हूँ इसी पॉइंट के ऊपर मैं अपलोड करूँगा। आप वहाँ से क्लिक करके ये चीज़ें देख सकते हैं।
तो अगर मैं यहाँ पे अगर इस पिक्चर को जूम करूँ तो सबसे ऊपर ये जो है वो जिसका नाम लिखा गया है और नीचे लिखा गया कि अर्थवर्क। ये जो आपको डॉटेड लाइन नज़र आ रही है ये बेसिकली सेंट्रल लाइन है और उसको उन्होंने ज़ीरो सपोज किया है, ये आप नीचे देख सकते हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद उन्होंने ग्राफ लगाया हुआ है 5-5 मीटर के ऑफ साइड से बताए गए हैं दोनों साइड पे लेफ्ट एंड राइट के। मेरे पिछले जो रेफरेंस लाइन के ऊपर या रोड टू डी के ऊपर वीडियोस है उनमें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब आप फर्स्ट पॉइंट को देखकर खड़े होंगे और सेकंड पॉइंट को देखेंगे तो जो चीज़ें आपकी लेफ्ट में होगी वो माइनस में रहेंगी और जो आपके राइट में होगी वो पॉजिटिव में होगी। या दूसरी तरफ अगर आप ये कह सकते हैं अगर चिन्ह जहाँ आपकी प्लस हो रही है उसमें आपका जो राइट होगा वो पॉजिटिव में होगा और जो नेगेटिव होगा वो लेफ्ट में होगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर हम इस क्रॉस सेक्शन को देखें तो ये ब्लू लाइन जो नज़र आ रही है हमें ये बेसिकली डिज़ाइन या प्रपोज है जो उनको फिल करना है। ठीक है जी। इसके नीचे अगर आप देखें तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है 54 + 900 यानी 54 किलोमीटर प्लस 900 मीटर्स के ऊपर ये चेरिज के ऊपर ये सेक्शन काटा गया है और यहाँ पे इसकी हॉरिजॉन्टल स्केल भी दी गई है। जैसे अगर आपको मेजर करना हो कि ये डिस्टेंस कितना है या ये कितने पे पॉइंट लगा हुआ है, जैसे ये देखें ना ये बिल्कुल ये तो पॉइंट ऊपर है लेकिन ये थोड़ा ऑफ साइड है, इसको चेक करना है ये कितना है तो आप स्केल से भी चेक कर सकते हैं। बाकी उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ जैसे ये नंबर 2 है ना लिखा हुआ तो ऑफ साइड है 49.375 और लेवल यहाँ का ये 553 लगाया हुआ है। ठीक है जी। तो यानी अगर क्रॉस सेक्शन की बात करें तो ये जो रोड सेक्शन दिया गया है ब्लू कलर का ये सारा डिज़ाइन के पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी ये सेंट्रल लाइन से इनका कितना ऑफसेट है ये देखें ये -62 ये सेंटर से इस तरफ दिया गया है लेफ्ट साइड पे। फिर आगे ये इसी तरह 2 3 4 5 6 ये सारे माइनस में है। अगर आप 7 8 9 की बात करें तो ये सब नॉर्मल में दिए गए हैं। ये आप नीचे देखें तो ये इनके साथ कोई सिंबल नहीं यानी ये राइट साइड पे प्लस के और इनके ये लेवल दिए गए हैं। ये बात होगी डिज़ाइन की। इसी तरह अगर आप नीचे रेड लाइन की बात करें तो ये है वहाँ का नेचुरल ग्राउंड लेवल जो हिल एरिया में लिया गया है। तो ये इसी तरह इसके पॉइंट 0 से ये 1 2 3 4 इसी तरह ये डिस्टेंस पे लिए गए हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये उनके यहाँ पे ये डिस्टेंस और एलिवेशन जो है ऑफ साइड है हमारे वो दिए गए हैं। अगर हम इधर राइट में आए तो यहाँ पे लिखा हुआ है सब एरिया एंड वॉल्यूम्स और ये बात हो रही है करंट सेक्शन की जो हमें सामने नज़र आ रहा है 54 + 900 पे। तो उसका जो एरिया ये बता रहे हैं ये जो एरिया होगा ये बेसिकली इस तरह कैलकुलेट किया जाएगा यानी ये लेंथ ये इसका एरिया और जब इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आएगा। ठीक है जी। तो कह रहा है जी करंट एरिया जो सेक्शन आपको नज़र आ रहा है उसमें फील्ड में इतना वॉल्यूम आएगा, प्रीवियस जो ऐसा सेक्शन था उसका इतना था और इंटरमीडिएट में इतना आएगा। ठीक है जी। ये बेसिकली वो चेनेज के ऊपर दे रहा है जितना उन्होंने इसके ऊपर डिफाइन किया हुआ है कि कितने कितने मीटर पे ये सेक्शन बनाए गए हैं तो उसके मुताबिक ये उनका कार्टून फिल दिखाया गया है। और इसके ऊपर ये अगर आप देखिए तो एरिया इतना डिस्टेंस इतना 21 मीटर और प्रीवियसली जो वॉल्यूम था वो इतना था और उसका एरिया इतना। ठीक है जी। अगर मैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ आऊँ तो ये सेक्शन जो है वो 55 + 550 पे लिया गया है यानी 55 किलोमीटर 550 मीटर के ऊपर यानी 55 किलोमीटर 550 मीटर के ऊपर। ठीक है जी। और इसमें ये डिज़ाइन दिया गया है और ये नेचुरल दिया गया है और ये जो है यहाँ पे आपका पूरे का पूरा कट आ रहा है, यहाँ पे फिलिंग आएगी, यहाँ पे फिर कटिंग आएगी और ये यहाँ पे फिलिंग आएगी। इसी तरह अगर सेक्शन की डिटेल में बात करें तो आपको ये सारे ऑफसेट यहाँ से मिल जाते हैं। इसमें अगर किसी किस्म का डाउट होगा मुझे पूछ सकते हैं, मैं दोबारा भी कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई कर दूँ, लेकिन वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं बेसिकली अपने टॉपिक से ही रहूँगा पहले क्योंकि मुझे ये क्लियर करना था ये है क्या। इसी तरह अगर तीसरी वीडियो की तरफ फोटो की तरफ जाए तो यहाँ पे सिर्फ आपको इतना कट आ रहा है, बाकी ये फील आ रहा है ये दो जगह पे। तो इसकी डिटेल यहाँ पे नीचे दी गई है। अगर हम इनकी मज़ीद देखें तो मैंने ये इंटरनेट से कुछ फ़ोटोज़ डाउनलोड की हैं तो उन्होंने मुझसे ये भी कहा गया है कि अगर हम लोग ये लास्ट वाले कमेंट की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने पूछा गया है कि ये स्टेप बाय स्टेप मुझे कैसे काम करना है। ठीक है जी। तो अगर हम पहले सेक्शन की बात करें तो उसमें सिर्फ फिलिंग की है। ठीक है जी। तो ये सेंट्रल लाइन उन्होंने लगानी है और उसके बाद ये जो डिज़ाइन है इससे आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मैं रिपीट करता हूँ कि रिक्वायरमेंट साइड की जो है उसके मुताबिक वो इससे ज़्यादा ऑफसेट लगा देंगे।
जैसे मेरा लास्ट प्रोजेक्ट रोड का था, तो हमारी क्योंकि वो इतनी ज़्यादा नहीं थी हाइट, इतनी ज़्यादा फिलिंग वाला नहीं था, तो हम लोग 1 मीटर ऑफसेट लगाते थे। ये 1 मीटर ऑफसेट क्यों है? ताकि जब हम इसकी साइड स्लोप काटेंगे तो उस वक्त हमें जो साइड का एरिया है वो पूरा कंपैक्टेड मिले, और लूज सॉइल हम लोग जो है वो अपने ऑफसेट से काट लें। यानी ये जो पॉइंट डिज़ाइन के दिए गए हैं, अगर आपको 12 लगाना है, 12 का जैसे ये डिस्टेंस दे रहा है सेंट्रल लाइन से 60 मीटर और 50 सेंटी, तो अगर मैं अपने लास्ट प्रोजेक्ट की बात करूँ तो मैं इसको 61 और 50 सेंटी लगाऊंगा, 61 मीटर 50 सेंटी। लेकिन यहाँ पे कोई फिलिंग बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इसका ऑफसेट भी हो सकता है थोड़ा ज़्यादा हो। बाकी उन्होंने बात की कि इसका काम कैसे करना है, तो मैं यहाँ पे ये आपको पिक्चर की तरफ लेके आता हूँ। जैसे ये आपको ये लोहे के पाइप से नज़र आ रहे हैं, बेसिकली ये आपको ऑफसेट लगाने पड़ेंगे अपने डिज़ाइन से। जैसा कि अगर आप ये देखें, ये बहुत ज़्यादा कटिंग है, तो आप देखें ये यहाँ पे रफ सरफेस भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो इस हिसाब से क्या होगा कि आपको अपना ऑफसेट थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ताकि आपको वर्किंग स्पेस अच्छे से मिल जाए, और बाद में जब आप स्लोप काटेंगे तो आपको कम्पैक्टेड मिले। यहाँ पे क्या है कि ये कटिंग है सारी, तो कटिंग में ऑटोमेटिकली हमें जो है वो जो है कंपैक्शन मिल जाती है। वो प्रोजेक्ट की और सॉइल की कंडीशन के ऊपर होता है कि हमने कितना एक्स्ट्रा उसको डिज़ाइन से काटना है, ताकि हम उसको लेयर कंपैक्शन उतनी कर सकें। बेसिकली जैसे ये नज़र आ रही है मट्टी, ये बहुत सख्त हार्ड सी गैस सी सॉइल नज़र आ रही है, तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर डायरेक्ट ही हम लोग अपना सब बेस या बेस वाला डाल के रोड का काम कर सकते हैं। ये लुक लाइक ऐसे ही एक बोल्ड हार्ड सरफेस हो सकती है। इसी तरह अगर अगली पिक्चर की बात करें, तो ये रेडी एक स्लोप है। उसमें क्या होता है कि जब हम लोग लेयर बाय लेयर इसका आगे काम करते जाते हैं, जैसा कि इस में है, ये आप देखें, तो ये एक्स्ट्रा होते हैं। बाद में हम लोग एक्सीवेटर को या जिससे भी हम लोग ग्रेडर से काटना चाहें, तो ये क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाइट है, तो ये एक्सीवेटर से ही होगी। तकरीबन ये 59 है, और यहाँ पे 54 2.5 मीटर से कुछ ज़्यादा है। तो इस सूरत में हम लोग एक्सीवेटर से ये जो है इसकी साइड स्लोप काटेंगे। और साइड स्लोप काटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये एग्जैक्ट ऊपर वाला पॉइंट देंगे। अब जो कि हम नीचे का पॉइंट है वो, अब ये तो हमारे पास होगा नहीं, तो हम यहाँ से उसको एक पॉइंट इधर लगा के देंगे, वो स्लोप काटता आएगा। ठीक है जी। जैसे ही वो नीचे आएगा, लेवल मैन उसका लेवल साथ साथ चेक करता रहेगा, और टोटल स्टेशन से हम दोबारा ऑफसेट लगाते जाए, क्योंकि ये सारी फिलिंग हो रही है। यहाँ आप क्या करोगे कि यहाँ पे एक ऑफसेट लगाओगे, और उसको रेफरेंस दे देखो इतना काटता है, साथ साथ आपको काटने के दौरान आपको इसकी जो है वो डिस्टेंस चेक करना पड़ेगा। इवन कि ये फिलिंग है, इसके बावजूद आपको ये ऑफसेट देना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग जो काम कर रहे हैं वो पहले ही ऑलरेडी आपका ऑफसेट है। ठीक है जी। ये तो हो गए इसके स्टेप्स। अगर अगले अगले सेक्शन पे आए, तो इसी तरह ये मेरा डिज़ाइन है, तो मैं डिज़ाइन की सेंट्रल लाइन लगाऊंगा, उसके बाद ये नंबर 2 और नंबर 1 पॉइंट लगाऊंगा। ठीक है जी। अब क्योंकि यहाँ पे फिलिंग्स आ रही है, तो इसके लिए ये 1 मीटर है। ठीक है। मैंने फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड पे 1 मीटर ऑफ साइड लगाया, और 1 मीटर का पाइप लगा के इसका फाइनल लेवल देना है। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि जैसे अगर मुझे फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है 564, वैसे तो 2 नंबर का लेवल जो है वो 64.21 है, तो मैं इसके ऊपर एग्जैक्ट 462.2 नहीं लगाऊंगा, बल्कि इससे कुछ ऊपर 10 सेंटी 15 सेंटी, या ऐसी एक डिसाइड किया जाता है जो एक रेगुलर फिगर होता है, कि जो भी आपका फोरमैन लाइन डोरी से उसको चेक करे तो उसको इजी रहे, जैसे 10 सेंटी ऊपर या 15 सेंटी ऊपर डिज़ाइन से, या 20 सेंटी, जो भी वो डिज़ाइन आप लोग डिसाइड करें। मोस्टली जो परमानेंट रोड्स का काम होता है उसमें हम लोग जो लेवल होता है, लेवल ऑफ कर्व स्टोन वो देते हैं। तो उसके बाद वो क्या होता है, हर लेयर को कर्व स्टोन के हिसाब से उसको पता होता है कि लेयर ये 25 सेंटी की है, या 20 की है, या कहीं पर 30 सेंटी की भी होती है, तो उसके मुताबिक वो उसकी मेजरमेंट्स वगैरह जो है वो चेक कर लेता है। तो हम लोग उतना लेवल उसको देते हैं। मसलन यहाँ पे ये 564.21 है, तो हमारा अगर इससे कर्व स्टोन 15 सेंटी है, तो मैं इसमें 15 सेंटी ऐड करके उसको लेवल दे दूंगा, तो वो उसको पता होगा कि नीचे इतनी असफाल्ट है, और उसके बाद कितना उसमें फर्स्ट लेयर है, सेकंड लेयर है, या सब बेस या बेस वगैरह का मटेरियल है, वो जो आपके पास सेक्शन होगा कंस्ट्रक्शन के लिए उसमें वो डिटेल मिल जाएगी। तो ये सिर्फ अर्थवर्क का काम है, इसमें वैसी कोई भी डिटेल नहीं की, सिर्फ इसमें फाइनल अर्थवर्क और काट एंड फिल की डिटेल बस दी गई है। अब जब बाकी बात आ गई सेंट्रल लाइन लगानी है, तो सेंट्रल लाइन कैसे लगाते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ऊपर अपना वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा, और एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगा।
तो सेंट्रल लाइन लगाने के लिए 2 से 3 मेथड मैंने एक्सप्लेन किए हुए। एक जो अगर लाइका टोटल स्टेशन की अगर बात करें तो उसके अंदर एक ऑप्शन होता है रोड टू डी। पहला तो ऑफ साइड लगाने का वही तरीका और रोड वर्क में बेस्ट वही तरीका। उसका एडवांटेज ये है कि जब आप एंड पॉइंट जहाँ से कर्व स्टार्ट होती है तो उससे आप आगे पॉइंट लगाना चाहें तो वो आपको टोटल स्टेशन आपको कैलकुलेशन नहीं देगी। लेकिन अगर आप रेफरेंस लाइन से अगर ऑफ साइड लगा रहे हैं तो उसमें वो क्या होता है कि जो आपका लास्ट पॉइंट होता है उसको भी उससे आगे अगर आपको पॉइंट चाहिए तो आगे के पॉइंट या पीछे के पॉइंट्स वो दे देती है, क्योंकि 2 पॉइंट को देखते हुए वो एक लाइन क्रिएट कर लेती है जिसको एक्सटेंड और ऑफसेट कर सकते हैं हम लोग। अगर इन दोनों चीज़ों के बारे में क्लियर नहीं है तो मैं यहाँ के ऊपर दोनों वीडियो के लिंक भी दे दूंगा और एंड स्क्रीन पे भी रेफरेंस लाइन और रोड टू डी दोनों के वीडियोस के लिंक दे दूंगा। आप वहाँ से इसको देख सकते हैं कि ये कैसे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मुझसे पूछा गया था कि फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर में कैसे काम करते हैं, ये मैं इसकी कोशिश की है कि मैं इसको डिटेल से बता सकूँ। फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछें, मैं कोशिश करूँगा कि इसी के ऊपर दोबारा रिप्लाई करूँ और अच्छे तरीके से इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर सकूँ। और दूसरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कमेंट्स ज़रूर देखा करें ताकि उन कमेंट्स को रीड करके हम एक दूसरे की मदद कर सकें मज़ीद काम को सीखने और इम्प्रूव करने के लिए। तो आज का वीडियो इतना ही। और अगर कुछ भी चीज़ इसमें हो तो आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।